हेलो एवरीवन। एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में। इसके हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 करे थे हल। सवाल नंबर 3 के कुछ आधे ही सवाल हमने हल करे थे, तो आज हम बाकी के सवाल भी हल करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर तीसरा जो हमारा सवाल था कि सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। यानी कि ये जो मान है और ये जो बहुपद है, ये मान इस बहुपद के लिए शून्यक होगा या नहीं होगा, ये हमको पता करना है। शून्यक होने की कंडीशन क्या होती है कि इस मान को रखने के बाद ये बहुपद 0 हो जाए, ठीक है, शून्य प्राप्त हो जाए इसका हमको, तो हम कह देंगे कि ये शून्यक है और ये सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मान क्या है, एक्स बराबर 0। तो यहाँ हमको इस बहुपद में मान रखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बहुपद में एक्स बराबर 0 रखने पर, और यहाँ हम 0 रखकर चेक करेंगे कि क्या ये हमको बहुपद 0 प्राप्त होता है। तो ये हो गया p, और x की जगह क्या रख दिया हमने, 0, बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू रखनी है 0। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो p0 हमको क्या मिल गया, 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, शून्य। इसलिए x बराबर 0 जो हमारा बहुपद था px का क्या होगा, का शून्य होगा या है। ठीक है, तो ये जो है सत्यापित हो गया, ये शून्य है। तो अब देखिए सवाल नंबर 6 जो है, क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ये तो है हमारा बहुपद, और मान क्या रखना है हमको, x बराबर माइनस एम अपॉन एल। एम अपॉन एल है ये, ठीक है, ये स्मॉल एल। ये मान यहाँ पर रखना है हमको x की जगह। पता करना है कि क्या ये बहुपद इस मान के द्वारा शून्य होता है, क्या ये मान इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो फिर से हम यहाँ पर बहुपद में क्या करते हैं, बहुपद में x बराबर माइनस एम अपॉन एल रखने पर यहाँ पर हम ये मान रख देते हैं। देखिए ये हम x की वैल्यू यहाँ बहुपद में रखते हैं, तो ये देखिए ये तो p, और x की जगह क्या रख दिया, m बटा l, बराबर में देखिए एल एक्स है यहाँ पर, प्लस में एम है, तो ये रहा एल। एक्स की जगह मान क्या रख दिया, एम बटा एल, और प्लस में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो एक्स था उसकी जगह ये मान हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर एल से तो एल कट गया, तो बचा क्या, केवल माइनस का एम, और प्लस में क्या बचा, एम। माइनस एम प्लस एम क्या हो गया, ये 0। अब देखिए यहाँ पर p माइनस एम बटा एल भी हमको 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस एम बटा एल इस px का, यानी कि इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, या इस बहुपद का ये शून्यक है, और ये भी सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मान रखने के बाद हल करके 0 आंसर अगर प्राप्त होता है तो हम कह देंगे कि ये शून्यक है, और 0 प्राप्त नहीं होगा तो कहेंगे शून्यक नहीं है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए अपना सामने सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये रहा बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, ये बहुपद है। और यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है, x के दो मान है। देखिए एक मान तो है ये वाला -1 बटा अंडर रूट 3, और दूसरा मान क्या है, 2 बटा अंडर रूट 3। तो दोनों को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद में x बराबर माइनस का 1 बटा अंडर रूट 3 रखने पर सबसे पहले हम ये रख के चेक करते हैं। क्या रखे हैं, x का मान -1 बटा अंडर रूट 3। तो ये हमारा p,
x की जगह रख दिया हमने -1/√3 बराबर। अब देखें यहाँ पर क्या है 3x², तो ये तो रखा 3, x की जगह बनाया कोष्ठक, उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर और x का मान रख देते हैं, क्या रखना है -1/√3, तो ये हमने रख दिया। फिर माइनस में है 1, तो ये माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये वर्ग जो है हल होगा, ठीक है। तो -1 का वर्ग क्या बन जाएगा, प्लस का 1, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, तो ये हुआ ब्रैकेट में हल। बाहर कौन था 3, तो देखिए 3 एज इट इज आ गया और इसका हल हो गया ये। माइनस में 1 है तो ये माइनस में 1 लिख देते हैं। अब देखिए ये 3 से तो ये 3 कट गया क्योंकि दोनों क्या गुणा में थे, इसलिए एक ऊपर था एक नीचे था, कट गया। तो बचा क्या 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या मिल गया हमको 0, तो ये हो गया p -1/√3, ये हो गया 0। एक तो हमने चेक कर लिया, दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम। दूसरा क्या है 2/√3, तो अब यहाँ रखेंगे हम बहुपद में x बराबर 2/√3 रखने पर हम 2/√3 रख के चेक करते हैं कि क्या अब ये 0 प्राप्त होता है नहीं होता है। तो p 2/√3 बराबर, अब देखिए यहाँ क्या था, सबसे पहले तो 3 था तो ये 3 रख दिया, फिर x² है तो ये हमारा x² और पीछे -1 तो ये -1, ठीक है। अब x की जगह वैल्यू ये वाली रखनी 2/√3 रखनी, तो ये 2/√3, तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू रख दी। अब देखें 3 का तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, √3 का वर्ग कितना होता है 3, तो ये तो हो गया हमारा 4/3 और माइनस में कितना है 1 है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सवाल मेरे ख्याल से गलत है, यहाँ पर 2 नहीं होके 1 होना चाहिए, यहाँ पर प्लस का 1/√3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा आप। और मेरे ख्याल से जो नई बुक्स आएंगी उसमें करेक्शन होके ही आएगा ये, यहाँ पर 1/√3 होगा, तो यहाँ 1/√3 का 1/3 बन जाएगा वर्ग, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होएगा 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है मेरे ख्याल से, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सही कर लेना, आपकी नई बुक्स में ये जो सही होके ही आएगा। चलिए तो देखें यहाँ से 3 कट जाता है तो क्या बचता है 1 बचता है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पर p और ये यहाँ पर भी करेक्शन कर देते हैं हम, क्या लिखेंगे 1/3 p 1/√3, तो दोनों ही मान हमको यहाँ पर शून्य मिल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर -1/√3 व +1/√3 px के क्या है शून्यक है। तो ये इस प्रकार से ये दोनों जो सवाल हो जाएंगे, मतलब दोनों ही शून्यक जो है हमको यहाँ पर मिल जाएंगे और हम सिद्ध कर देंगे कि दोनों ही शून्यक है, क्योंकि 0 वैल्यू आनी चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ 2 रख देता तो 2 का 4 बनता, 4 माइनस 1 तो 3 बनता है ना। यहाँ अगर 4 होता इस जगह तो 4 में से 1 जाने के बाद 3 बचता, तो शून्यक नहीं बनता ना, लेकिन हमको तो सत्यापित करना है ये शून्यक है। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, तो आप सही कर लेना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है तीसरे सवाल का। बहुपद क्या दिया है px बराबर 2x + 1 और यहाँ पर हमको जो है x बराबर कितना दिया है 1/2 नहीं होगा, ये -1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 रखने से हल नहीं होगा, 0 नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए या यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो हम मान जो रखेंगे x का उसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये भी शायद मुझको लग रहा है प्रिंट मिस्टेक होगी, तो ये किताब में तो सही होके ही आएगा सवाल। चलिए देखिए x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखते हैं x का मान हम, तो देखिए अब मान रखते हैं हम p, यहाँ आ जाएगा -1/2 x की जगह बराबर का हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या है
2x प्लस 1, तो ये 2, ये x की जगह हो गया ब्रैकेट प्लस 1, और यहाँ x की जगह क्या रखना है, -1/2। ठीक है, ये हमने मान रख दिया सबसे पहले। तो अब देखिए ये 2 गुणा में है इसके, ठीक है, ये बाहर क्या है, गुणा में, तो कट गया, बचा क्या, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता तो 0 प्राप्त नहीं होता, लेकिन हमको सत्यापित करना है, और सत्यापित में हमेशा चीजें जो हैं, जो दी हुई है वही हमको आंसर मिलेगा, यानी शून्य होगा। शून्य की सिद्ध करना है हमको, तो ये आ गया 0। तो हम कह सकते हैं ना कि ये -1/2 इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x बराबर -1/2 x का शून्यक है, और ये जो होगा हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 वो हल करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।